किया सेल्टोस सेकंड जनरेशन का ये वाला वेरिएंट सबसे ज़्यादा डिमांड में है, सबसे ज़्यादा डिमांड है इसकी। इसमें कोई ए मांगता है, कोई ऑप्शनल मांगता है और कोई ये वेरिएंट मांगता है जो अपने सामने खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। वेरिएंट है HTX। इसमें एक आपको HTX ऑप्शनल मिल जाता है, एक HTX A मिल जाता है। ए में आपको ADAS मिल जाता है, ऑप्शनल में कुछ फीचर एडिशनल ऐड हो जाते हैं, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह के फीचर्स एड ऑन हो जाते हैं। बट आज जो अपने साथ खड़ा है ये है HTX। पेट्रोल में है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिल जाता है, नेचुरल एस्पिरेटेड 1.5 लीटर का स्मार्ट स्ट्रीम G 1.5 पेट्रोल इंजन इसमें हमें मिलता है। क्या क्या इसके अंदर मिल जाता है, फीचर्स की बात करें, पहले प्राइस बता दूं। 15,59,000 इस गाड़ी की कीमत है, 15,59,000। और इस गाड़ी का प्रीमियम इंटीरियर सबसे ज़्यादा डिमांड में है, वही कहीं ना कहीं इस गाड़ी की डिमांड बढ़ा रहा है, क्योंकि वेरिएंट्स में सबसे अलग इंटीरियर मिलता है हमें इस गाड़ी का, किया सेल्टोस HTX का। क्या मिलता है इंटीरियर में वो आपको आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले हम गाड़ी देख लें और उससे पहले की देख लो आप। कुछ इस तरह की स्मार्ट की मिलेगी आपको। ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन करने का बटन है जिससे आप यहाँ से बटन की से भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हो। और यहाँ लॉक अनलॉक, और ये बूट स्पेस अनलॉक करने के लिए। बूट स्पेस सिर्फ अनलॉक होगा, ओपन नहीं होगा। बाकी यहाँ लाइट काम करेगी जब आप इसे बटन से यूज़ करेंगे लॉक अनलॉक के लिए। और गाड़ी के फ्रंट पे जब आप आओगे तो यहाँ आप देखोगे जो ग्रिल है वो ग्लोसी ब्लैक में दी गई है। लोअर वेरिएंट्स में हमें ये ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है। हेडलैम्प सेटअप आपको बेस वेरिएंट से यहाँ मिलना शुरू हो जाता है, यही वाला जो अपने सामने है। जैसा कि मैंने आपको HT के ऑप्शनल के अंदर भी दिखाया था, आज HTX है। तो ये 2 पॉइंट्स DRLs के मिलेंगे, 2 स्टिक ये वाली और अंदर वाली। 2 पॉइंट्स आपको लो बीम के लिए मिलेंगे, रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। और नीचे वाला सिंगल पॉइंट हाई बीम के लिए। टर्न इंडिकेटर और हेजर लाइट के लिए एक हाइलोजन बल्ब हेडलैम्प यूनिट के अंदर ही दिया गया है। ये बाई फंक्शनल आपको मिलेगा, रात होते ही ऑन हो जाएगा। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं फ्रंट में। LED बेसिस में आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं इस जगह पे। सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी। किया का लोगो, यहाँ रेन सेंसरिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, वाइपर फ्रेमलेस है। रूफ रेल्स मिल जाते हैं। और गाड़ी का फ्रंट आप देखोगे तो कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट आपको मिलता है। वहीं जब हम साइड प्रोफाइल पाएंगे गाड़ी के, तो साइड प्रोफाइल पर आप देखोगे कि कुछ आपको अलॉय व्हील वाला फील आ रहा है, बट ये अलॉय व्हील्स नहीं है, ये आपको स्टील रिम्स मिलेंगे इसके अंदर। फ्रंट और रेयर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। 205 65 16 का टायर साइज मिलेगा। 205 65 16 क्लैडिंग मिलेगी फेंडर पे और लोअर डोर्स पे। फेंडर पे तो प्लेन है क्लैडिंग, और जो लोअर डोर्स पे है उस पे क्लैडिंग के ऊपर भी कुछ सिल्वर पार्ट दिया गया। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे। जो ORVM है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद LED टर्न इंडिकेटर। और डुअल टोन में है, ग्लोसी ब्लैक और बॉडी कलर। ठीक है। को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया हुआ। क्वार्टर पैनल पे भी ग्लास है। यहाँ एक सिल्वर ट्रीटमेंट है जो कि दोनों तरफ के फ्रंट डोर्स को कनेक्ट करता है, ड्राइवर को ड्राइवर्स के कॉर्नर्स को। ये वाला पार्ट जो सिल्वर जा रहा है ये ड्राइवर तक आपका जाएगा। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स है यहाँ पे। पैनारोमिक सनरूफ व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे शार्क फिन एंटीना है। फ्यूल लैड अंदर से अनलॉक होगा। 50 लीटर का पेट्रोल टैंक इसके अंदर हमें मिल जाता है। वहीं जब आप गाड़ी के रियर लुक पे आओगे, यहाँ कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे आपको LED बेस। बीच में कैमरा है। साटन लुक में किया का लोगो, सेल्टोस की बैजिंग। 4 पार्किंग सेंसर था, 2 रिवर्स लाइट और सिल्वर स्किड प्लेट रियर में भी दी गई है। रियर डिफॉगर है। किया कनेक्ट 2.0 मिल जाएगा। रियर में आपको यहाँ वाइपर मिल जाएगा अंदर छुपा हुआ इस जगह पे, ये वाइपर है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। स्पॉइलर है। स्पॉइलर पे 3 कलर का ट्रीटमेंट आ रहा है, ब्लैक है, सिल्वर है और ऊपर बॉडी कलर ट्रीटमेंट भी दिया गया है। बाकी डोर हैंडल्स फ्लश, जैसे मैं गाड़ी लॉक करूंगा तो ये देखो डोर हैंडल्स अंदर चले जाएंगे। ORVM फोल्ड हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ सेंसर भी है, मैं ये टच करूंगा तो ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे, फ्लश डोर हैंडल बाहर आ जाएंगे। आपको दिखा चुका, एक्सटीरियर कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो बूट स्पेस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक बटन से बूट स्पेस ओपन करोगे आप तो 447 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। पार्सल ट्रे है। 447 लीटर का बूट स्पेस है। लाइट दी गई है ट्रंक में। यहाँ स्पेयर व्हील और टूल्स आपको मिल जाएंगे। एक स्पीकर इस जगह पे भी प्लेस करा गया है। और सेकंड रो में जब हम आएंगे, सेकंड रो में डोर ओपन करूंगा मैं
तो यहाँ पे आपको डुअल टोन में डोर पैनल पे ट्रीटमेंट मिलेगा, बेज और ब्लैक, स्मोकी ब्लैक। ग्लास अप डाउन करने के लिए डोर ओपनर, कर्टन मिल जाएगा सेकंड रो में दोनों विंडोज पे। आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, बीच में आर्मरेस्ट है जो कि विद 2 कप होल्डर्स मिलेगा। डुअल टोन में लेदरेट सीट्स हैं, 60-40 रेशो में आपको सीट्स मिलेंगी, ठीक है। और रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है। चाइल्ड लॉक के लिए भी यहाँ अलग से पॉइंट्स दिए गए हैं। 2 AC वेंट्स हैं, नीचे स्पेस दिया गया है इस जगह पे। टाइप सी चार्जिंग पॉइंट एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा। दोनों सीट्स के पीछे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे। तो मैं आज जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ ट्रिपल ट्रीटमेंट है, कुछ डैशबोर्ड से भी मिलता हुआ यहाँ पे, और एम्बियंट लाइट है इस जगह पे, ग्रे ट्रीटमेंट है। फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड है, HTX में भी आपको वेंटिलेटेड मिलेंगी। ये देखो यहाँ वेंटिलेटेड सीट्स हैं। डोर ओपनर, चारों पावर विंडोज हैं, और यहाँ पे ORVM कंट्रोल यूनिट है। ये लेफ्ट एंड राइट सिलेक्ट करके ORVM एडजस्ट करने के लिए। डोर एक्सेस हैंडल ड्राइवर ट्री में हमारे सॉफ्ट टच में। स्पीकर बॉस के स्पीकर्स मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा यार, मैं ना आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, इसमें बॉस के स्पीकर्स मिलते हैं। ये हमें पहले HTX ऑप्शन में मिला करते थे, वेंटिलेटेड सीट, यहाँ पे एम्बियंट लाइट, बॉस के स्पीकर्स, बट अब HTX में भी आपको मिल जाती है। नीचे वाटर बॉटल स्पेस है और कैबिनेट भी है। 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है। यहाँ डुअल टोन में सीट्स हैं, और सीट्स का व्यू, जो हेडरेस्ट का व्यू है वो देखो कितना प्यारा है। स्पोर्टी लुक, कहीं ना कहीं जैसे आपकी वो होती है ना गेमिंग चेयर्स, कुछ उस तरह का हेडरेस्ट यहाँ पे मिलता है। वेंटिलेटेड है फ्रंट की दोनों सीट्स। कॉर्निंग एयरबैग है यहाँ पे। ये फ्यूल लाइट खोलने के लिए, क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर डेड पैनल, बोनट खोलने के लिए। यहाँ पे डाउन हिल कंट्रोल और आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, AC वेंट्स। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब बैठ चुका हूं मैं किया सेल्टोस HTX मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ना, जो डैशबोर्ड पे आप ट्रीटमेंट आप लोगों के सामने है, भाई गजब है। और इस गाड़ी के डिमांड, इस वेरिएंट के डिमांड का रीजन भी यही है, जो इसमें हमें प्रीमियम कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। जो कुछ इस गाड़ी के अंदर हमें मिल जाता है वो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ है, अगर मार्केट में हम जाके देखते हैं तो जैसा देख रहे हो आप सामने डैशबोर्ड पे ट्रीटमेंट वगैरह, स्क्रीन आपको दिख रही होगी कि एक प्रॉपर एक स्क्रीन है कनेक्टेड। और स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग यहाँ फ्लैट बॉटम है, ऊपर से भी फ्लैट है, नीचे से भी फ्लैट है, बॉटम से भी फ्लैट है, और यहाँ ऊपर से भी फ्लैट है। दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा। डुअल टोन में रैप है, जैसा कि डैशबोर्ड पे, डोर पे, सीट्स पे ट्रीटमेंट है कलर कॉम्बिनेशन बनाते हुए, वहीं स्टीयरिंग पे भी उसी तरह से रैप करा गया है। कुछ वेज कलर के अंदर और कुछ ये आप बिल्कुल लाइट ब्राउन टाइप आप बोल सकते हो। और बात करें स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जब बेस वेरिएंट में ही आपको टेलीस्कोपिक मिल जाती है, तो इसमें तो टेलीस्कोपिक मिलना है, टिल्ट भी, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपको मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो। स्टीयरिंग जैसा मैंने बताया था, बॉटम से भी फ्लैट है, ऊपर से भी फ्लैट मिलेगा, दोनों तरफ ग्रिप बना हुई है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा। साटन लुक में किया का लोगो मिलेगा। एयरबैग टोटल आपको 6 मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से। यहाँ सेल्टोस की बैजिंग है। स्पोक जहाँ तक देख रहे होगे जैसे मैट का ट्रीटमेंट है दोनों स्पोक्स पर, यहाँ भी यहाँ कुछ ग्लोसी ब्लैक दिया हुआ है 3rd स्पोक के ऊपर। यहाँ मीटर के और क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है। यहाँ पे आपके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं। कस्टमाइज भी बटन है और एक आपका कॉल रिसीव और डिस्कनेक्ट करने के लिए। बाकी वॉल्यूम के लिए स्क्रोलर एक यहाँ पे दिया गया है। वॉइस कमांड वगैरह, मोड वगैरह के बटन्स दिए गए। यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे जो कि बाई फंक्शनल है, जैसे बताया मैंने आपको। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स है। मीटर देखोगे यहाँ आपको 3 डिस्प्ले मिलेगी। ये स्पीडोमीटर हो गया, आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, यहाँ पे AC के कंट्रोल्स के लिए मिलेगा, और एक यहाँ पे 10.25 इंच का एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ वायरलेस जो मिलेंगे इन्फोटेन सिस्टम मिल जाएगा। जैसे कि आप देख लोगे मैंने अपना एप्पल कारप्ले इसके साथ कनेक्ट करा भी हुआ है। बात करते हैं सबसे पहले क्लस्टर की। तो क्लस्टर पे स्पीड मीटर, टैकोमीटर, बीच में MID है। यहाँ पेट्रोल गेज है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है, बीच में एक MID है जिसमें आपको करंट ट्रिप मिल जाएगा। करंट ट्रिप के साथ सिंस रिफ्यूलिंग देख सकते हो, सिंस लास्ट रीसेट देख सकते हो। यही सेटिंग्स हैं। और इसके बाद TPMS मिल जाता है, यही सेटिंग्स आपको इसके अंदर मिलेगी। वेदर टेम्परेचर आ रहा है, ऑडियो में नीचे किलोमीटर शो कर रहे हैं, और ये सब कुछ इस तरह से आपको व्यू इसका आएगा, इंटरफेस जो है मीटर का।
विंडोज के लिए वेंट है, यहाँ पे ट्विटर्स मिल जाएंगे, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है, तो बोनट का अपने आप अपने अकॉर्डिंग आप बोनट व्यू एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सबवूफर की जगह दी गई है, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये सिक्योरिटी लाइट के लिए है। 10.5 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है, 8 स्पीकर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। iOS काफ़ी अच्छा है, स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। रिवर्स कैमरा से आपको एक बार दिखा दूं, ड्राइव के टाइम भी आप रियर व्यू ले सकते हो विद गाइडलाइंस, आपको रिवर्स कैमरा इसका मिलेगा। फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स हैं, वो भी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ एक एसी के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं, जहाँ से आपके एसी के सारे कंट्रोल्स काम करेंगे। अगर आप स्क्रीन से करना चाहते हो तो यहाँ आपका डुअल जोन टेम्परेचर है, तो जैसे डुअल जोन टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पे शो करेगा। फैन की स्पीड वगैरह, फ्रंट रेयर डिफॉगर, एयर रिसर्कुलेशन, एसी ऑटो वगैरह के सारे फीचर आपको यहाँ मिल जाएंगे। टच करोगे तो ये फैन की स्पीड के लिए भी आपका काम करेगा, और यहाँ भी शो हो जाएगा। देखो डुअल जोन वेदर टेम्परेचर यहाँ भी आएगा, जो इसका इन्फोटेन सिस्टम है। तो कुछ इस तरह से सारा कुछ इसके अंदर हमें फीचर्स आपको मिलेंगे। बाकी अगर इसके वजह से बात करें हम सेटिंग्स, तो जीपीएस वगैरह तो इसमें मिल जाता है। अगर ऐप्स की बात करें, या मैं यहाँ पे स्विच करूँगा तो कुछ iOS इस तरह का मिलेगा। रिवर्स गियर आप लगाओगे तो विद गाइडलाइंस कुछ इस तरह से कैमरा व्यू आएगा। टाइम आ रहा है, डेट आ रही है, और डेट, डे, सारा कुछ मंथ वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है। शटर है यहाँ पे अच्छा, ये ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए। जो हैज़ार्ड लाइट बटन है वो इल्यूमिनेटेड है। ये एसी वेंट्स हो गए 2 आपका। यहाँ पे होम, मैप, सर्च, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा के लिए स्क्रोलर है, इसी से आपकी स्क्रीन ऑन ऑफ हो जाएगी। मीडिया, यहाँ पे कस्टमाइज बटन सेटअप के लिए। डुअल जोन टेम्परेचर मिलेगा, इसलिए दोनों तरफ टेम्परेचर के बटन्स दिए हुए हैं। ये फैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। यहाँ पे मोड्स के लिए, एसी मोड्स जब आपको चेंज करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। नीचे देखोगे 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, और एक यूएसबी के लिए दिया हुआ है। वायरलेस पैड मिलेगा, फ़ोन आप यहाँ पे चार्ज करोगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, और आपके फ़ोन के अंदर चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि चार्जिंग हो चुकी है स्टार्ट, ठीक है। फ़ोन हटाऊंगा मैं तो इसका मतलब चार्जिंग ऑफ है, फ़ोन रखूँगा तो यहाँ चार्जिंग ऑन हो जाएगी। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा मैनुअल में, कुछ इस तरह के गियर लीवर के साथ। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए, ये पार्किंग भी मतलब ड्राइव के टाइम पे रियर व्यू लेने के लिए। की वगैरह कैरी कर सकते हो आप ड्राइव के टाइम पे। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलेगा 12 वोल्ट का, और 180 वाट का स्पेस में वो मिल जाएगा आउटपुट, जो आर्मरेस्ट स्टोरेज है उसके अंदर। बाकी सॉफ्ट टच में नहीं है, ये हार्ड टच के अंदर ही दिया हुआ है। यहाँ ग्लो बॉक्स मिलेगा कुछ इस तरह का। ऊपर एम्बियंट लाइट है, जो कि डोर्स पे भी आपको एम्बियंट लाइट मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ब्लू कलर की एम्बियंट लाइट है। और डैशबोर्ड पे कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है। ऑटो डिमिंग IRVMs मिलेंगे। यहाँ पे आपको SOS, टोइंग और किया कनेक्ट के लिए बटन मिल जाएगा। ऊपर आओगे यहाँ पे वायरलेस चार्जर बोल रहा हूँ, सनग्लास होल्डर है। वायरलेस चार्जर पे फ़ोन है तो उस वजह से मेरे मुँह से निकल गया। ये आपका पैसेंजर को ड्राइवर वाला फ्रंट वाला एयरबैग ऑन ऑफ के लिए लाइट होगी। अगर ऑन है तो ऑन पे लाइट ऑन होगी, ऑफ है तो ऑफ पे लाइट ऑन होगी। 2 कैमिल लाइट्स मिल जाती है LED बेस। ये सिंगल टच पे आप यहाँ से कर्टन खोल सकते हो, जैसे कर्टन मैंने इसका खोला हुआ है। डुअल पैनल पैनारोमिक सनरूफ मिलेगा। मैंने सिर्फ कर्टन खोला हुआ, ग्लास खोलना तो आपको ये यहाँ से इस तरह से प्रेस करना होगा, और आपका ग्लास भी ओपन हो जाएगा। काफ़ी बड़ा सनरूफ इस गाड़ी के अंदर हमें मिल जाता है, देखो, ठीक है। इसे कर देते हैं बंद। यहाँ वेंटी मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में, और यहाँ टिकट होल्डर दिया गया। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट में, बट उससे पहले आपको एक चीज दिखा दूं। देखो जैसे मैं इसे ऑफ करूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से एनिमेशंस आएंगे, और यहाँ पे लाइट आएगी। अब आप एक देखना, जैसे मेरा फोन यहाँ चार्जिंग पे रखा हुआ है, ठीक है, मैं डोर ओपन करूंगा, देखो डिवाइस इन वायरलेस चार्जर, आपका डिवाइस रखा हुआ है वायरलेस चार्जर पे, उसे भी लेके जाए। ये अच्छी चीज लगी, आप भूल नहीं सकते। मैं काफी जगह भूल जाता हूँ जब वायरलेस चार्जर दिखाता हूँ, तो ये मेरे को काफी अच्छा पॉइंट इसका लगा। आ चुका हूँ मैं इसके इंजन कैबिनेट पे। तो जैसे ही मैं इसका बोनट ओपन करूंगा, यहाँ हाइड्रोलिक स्ट्रट्स के साथ आपको बोनट मिलेगा, इंसुलेशन पैडिंग है। यहाँ स्मार्टस्टिंग G 1.5 पेट्रोल इंजन मिलेगा, नेचुरल एस्पिरेटेड है, ये टर्बोचार्ज नहीं है HTX के अंदर, और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। 113 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा, और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो आपका किया सेल्टोस HTX पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।